डियर स्टूडेंट्स, भारत पर जब यूनानी आक्रमण हुआ और सिकंदर ने भारत के एक भाग पर, जिसे हम कह सकते हैं कि सिकंदर की सेना व्यास नदी तक ही बढ़ पाई थी कि उसके सैनिकों ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि व्यास नदी के दूसरी ओर उस समय भारत का शक्तिशाली नंद साम्राज्य स्थित था। नंदों की सेना इतनी विशाल थी कि उस सेना की विशालता के चर्चे सुन करके ही सिकंदर के सैनिक हतोत्साहित हो गए थे। इसलिए सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, जिस कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। और जब वह वापस लौटा तो उसके सेनापति सेल्यूकस ने, जो भारत का एक थोड़ा सा हिस्सा सिकंदर ने जीता था, उस पर शासन किया। और सेल्यूकस के समय ही जो मध्य एशिया के पार्थियन, जिन्हें हम पल्लव या शक, जिन्हें हम सीथियन कहते हैं, वे भी भारत की ओर बढ़े। उस समय जो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया था, जिसे बल्ख भी कहा जाता है, बैक्ट्रिया तक जो है सेल्यूकस का जो उत्तराधिकारी था, या हम कह सकते हैं सेल्यूकस वंशी एंटियोकस तृतीय जब शासन कर रहा था, तब पार्थिया में जो जाति शासन कर रही थी, जिन्हें हम पार्थियन कहते हैं, और भारतीय ग्रंथों में इन्हें पहलव भी कहा गया है। यही पार्थियन या पहलव जो थे, इनकी शक्ति के वास्तविक संस्थापक मध्य एशिया में जिन्होंने पहलव या हम कह सकते हैं पार्थियन शक्ति को आगे बढ़ाया, या हम कह सकते हैं पार्थियन साम्राज्य को आगे बढ़ाया, उसके वास्तविक संस्थापक थे मिथ्रेडेट्स प्रथम, जो कि हिंद यूनानी शासक बाद में जो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी हुए, क्योंकि मूल रूप से वे यूनानी थे और भारत में शासन कर रहे थे, इसलिए उन्हें इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासक भी कहते हैं। तो हिंद यूनानी शासक यूक्रेटाइड्स का समकालीन था पल्लव वंश का मध्य एशिया में संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम। और भारत में जो पल्लव वंश के शासक हुए, उनके बारे में जो जानकारी के स्रोत हमारे पास हैं, उन पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृत ग्रंथों में पहलवों, जिन्हें हम पार्थियन कहते हैं, तथा साथ ही साथ शकों, जिन्हें सीथियन, क्योंकि पहलव जो है पार्थिया के मूल निवासी थे, जो कि मध्य एशिया में स्थित है, तथा शक जो है सीथिया, वहाँ के मूल निवासी थे, इसलिए इन्हें पार्थियन और सीथियन भी कहते हैं। इनका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में शक, यवन, पहलव के नाम से एक साथ किया गया है। इससे यह भी अर्थ निकलता है कि ये तीनों वंश एक प्रकार से समकालीन थे, क्योंकि यवन यूनानी हो गए और शक सीथियन और पल्लव पार्थियन। दूसरा जो स्रोत है कि पल्लवों एवं शकों का उल्लेख जो डेरियस प्रथम ईरानी जो शासक हुआ, जिसे हम दार्य बहु भी कहते हैं या दारा प्रथम भी कहते हैं, उसके अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। जैसे तख्ते बई अभिलेख में पल्लव शासकों का उल्लेख हमें मिलता है, और इन अभिलेखों में जैसे शकों की 3 अलग अलग शाखा तथा पल्लवों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि जो ये पल्लव और शक थे, ये खानाबदोश थे। खानाबदोश अर्थात ये ऐसी जाति थी जो कि निरंतर चलती रहती थी, अपने पशुओं को लेकर, अपने साजो सामान को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे, किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं निवास करते थे। मूल तो जैसे मैंने बताया कि ये मध्य एशिया के निवासी थे, और 165 ईस्वी पूर्व यूची जाति ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया था, और ये दोनों जातियां वहां से हिंदुकुश पर्वत पार कर उत्तर भारत में आई, और उत्तर भारत में इन्होंने अपना साम्राज्य या अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास किया।
सर्वप्रथम इन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन किया, जिनमें पार्थियन अथवा पल्लव सफल रहे, और बाद में पार्थियन के बाद शक भी भारत में आए। उसका उल्लेख हम अगले शीर्षक में करेंगे। तो भारत में जो पहला पल्लव शासक था वो था माउस। यद्यपि पहले ये पल्लव जो है यूनानियों के अंतर्गत अर्थात हिंद यूनानी शासकों के गवर्नर थे, और बाद में इन्होंने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, और इस तरह भारत में पहला पल्लव शासक माउस, या जिसे माउस भी कहा जाता है, वह था। माउस ने 90 ईस्वी पूर्व से लेकर 77 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसके जो सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए स्वात घाटी, जो कि अफगानिस्तान में है, स्वात घाटी में तथा गांधार प्रदेशों में बड़ी संख्या में मिले हैं। और इन सिक्कों की जो लिपि है, इन सिक्कों पर जो लिपि है वह खरोष्टी लिपि है, और साथ ही साथ उसमें मोय या यूनानी लिपि में माउस भी लिखा गया है। तो हम समझ सकते हैं कि माउस ने किस तरह स्वात घाटी में शासन किया, और इसने राजाओं का महाराजा की उपाधि धारण की। तक्षशिला में जो अभिलेख प्राप्त होता है उससे जानकारी मिलती है कि इसने गांधार पर अधिकार कर लिया था, और इस तरह उसने अपना शासन स्थापित किया, और भारत में वो पहला पल्लव या पहलव शासक हुआ। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये पल्लव थे, ऐसा ही एक राजवंश जिन्हें हम पल्लव कहते हैं, दक्षिण भारत में भी बाद के वर्षों में एक राजवंश हुआ पल्लव, परंतु विद्वानों का मानना है कि ये पहलव जो पार्थियन थे वे अलग थे, और दक्षिण भारत में जो पल्लव राजवंश हुआ वो अलग था। जानकारी के लिए मैंने ये आपको बताया, ताकि आपके संज्ञान में ये बात रहे कि एक पल्लव वंश हम माउस, एजेज या गुंदफर्ण या गोंडोफर्ण के रूप में जिनका अध्ययन करते हैं, और एक पल्लव वंश हुआ जो जिनके नाम के आगे बर्मन शब्द जुड़ा हुआ है, जो दक्षिण भारत में एक प्रतापी राजवंश हुआ। तो इन दोनों को आप अलग अलग समझेंगे कि ये पार्थियन जिन्हें हम पल्लव कहते हैं वो अलग थे, और दक्षिण भारत में जो पल्लव वंश हुआ वही शासक अलग थे। इस वंश का जो हम पहलव का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा महत्वपूर्ण शासक हुआ एजिस, जो कि माउस के बाद राजा बना, और इसने 5 ईस्वी से लेकर 5 ईस्वी पूर्व से लेकर 30 ईस्वी तक शासन किया। कई विद्वान ये मानते हैं कि ये माउस का दामाद था, और इस तरह उसने माउस के बाद शासन किया। तीसरा जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वह था एजिलिजिस, जो कि एजेज का उत्तराधिकारी था। इसने अपने सिक्के ढाले तथा लगभग 28 ईस्वी से 40 ईस्वी तक इसने शासन किया। यद्यपि ऐसा लगता है कि इसने 30 ईस्वी के बाद शासन किया होगा, क्योंकि हम पहले ही एजेज का उल्लेख 30 ईस्वी तक शासन करने के संदर्भ में कर चुके हैं। इस तरह 40 ईस्वी तक एजिलिजिस ने शासन किया, और तत्पश्चात पल्लव वंश का जो महत्वपूर्ण शासक हुआ गोंडोफर्ण, जिसे गुंदफर्ण भी कहा गया है, और खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख तख्ते, वही अभिलेख जो प्राप्त होता है खरोष्टी लिपि का, उसमें इसे गुदवहर कहा गया है, और कई विद्वान इसका नाम विंदफर्ण या गुंदफर्ण भी मानते हैं, जिसका अर्थ होता है यश अथवा विजयी। तो गुंदफर्ण या हम कह सकते हैं गोंडोफर्ण एक प्रतापी शासक हुआ पल्लव वंश का, जिसने काबुल की घाटी को जीतकर साथ ही साथ पेशावर जिले तक अपना साम्राज्य विस्तार किया, और इस तरह गोंडोफर्ण या गुंदफर्ण पल्लव वंश का एक प्रतापी शासक हुआ। और कालांतर में पल्लव वंश को उनके बाद जो शक जाति जो भारत में आई, उन्होंने, जो कि पहले पल्लवों के गवर्नर थे, बाद में उन्होंने पल्लवों को पराजित कर उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया, और इस तरह पल्लव वंश के बाद शकों का भारत पर शासन हुआ, या भारत के कुछ भागों पर शकों का शासन हुआ,
जिन्हें हम क्षत्रप के नाम से जानते हैं। और आपने अध्ययन किया होगा कि तक्षशिला के क्षत्रप, मथुरा के क्षत्रप, ये जो क्षत्रप हुए ये शक शासक हुए क्षत्रप। दूसरे शीर्षक में हम शकों का अध्ययन करेंगे।